हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए शिक्षा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना, याद रखना, उसको हर दिन रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। और आपके एग्जाम में अब तो सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं, तो प्लीज बी सीरियस हो जाइए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है ये कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ था। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, शिक्षा पाठ ये आपका पाठ नंबर 13 है। और ये चैप्टर जो है आपका, जितना भी कहानी वाला चैप्टर था उनमें से सबसे बेस्ट चैप्टर मुझे यही लगा, सबसे बेस्ट। क्योंकि शिक्षा पाठ हमें ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि शिक्षा का मतलब आखिरकार होता क्या है, ठीक है। आखिर शिक्षा होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जे कृष्ण मूर्ति जी ने हमें बताया। तो उन्हीं के बारे में कुछ मैं पहले आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ था। उनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश में था, चित्तूर मदनपल्ली में, ठीक है, मदनपल्ली में, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम क्या था, उनकी मम्मी और पापा का नाम क्या था। आप भी कुछ अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे तो आपके भी मम्मी पापा का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप भी अपने जीवन का लक्ष्य बड़ा रखिए और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। तो फिलहाल जय कृष्ण मूर्ति के मम्मी और पापा का नाम था सजीवमा एवं नारायणा जिद्द, ठीक है, सजीवमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद कृष्ण मूर्ति था, ठीक है, जिद कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, जय कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, मतलब उन्होंने किन विषयों पर ज्यादा उन्होंने लिखा है। तो अध्याय पे भी लिखा है उन्होंने, दर्शन पे भी और शिक्षा पे भी, तीनों पे लिखा है। तो उपर्युक्त मतलब कि तीनों ऊपर वाला जो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, वो एक तरह से विश्व शिक्षक थे, मतलब कि पूरे विश्व की शिक्षा पर वो लेखन लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। इन सब में से पुस्तकों का नाम उनका कौन कौन सा है। तो द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम, ये है उन्हीं का लिखा हुआ। द ओनली रिवॉल्यूशन, कृष्ण मूर्तिज नोटबुक, और फिर ये उपर्युक्त सभी, मतलब कि ये सारा ही आपका जो है वो कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा रचित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे, वो क्या करते थे जय कृष्ण मूर्ति, बेसिकली उनका पैशन था, बोलते थे कि शिक्षा, हाँ, शिक्षा के बारे में वो बोला करते थे ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। ये कहाँ की बात है, तो ये शिक्षा पाठ से लिया गया है लाइन। कुछ कुछ लाइन होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर आप लोग मूवी देखते हो मूवी, तो किसी किसी मूवी में जो बेस्ट पार्ट रहता है, कुछ कुछ लाइनें जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, और वो ही लाइन से जो है वो उस मूवी को पहचान लिया जाता है कि ये कौन सी मूवी है ना। आप अपने लाइफ में ही देखिए कि कुछ कुछ मूवी आपने देखा है, बहुत सारे मूवी, उसी मूवी से आप पहचान लेते हो कि हाँ, ये मूवी का जो है लाइन है। तो ठीक उसी तरह से जो ये शिक्षा पाठ का ये जो है एक लाइन है, और बहुत ही फेमस लाइन है। तो इसको रट लीजिए, आप लोग ध्यान रखिए कि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा पार्ट सही, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
स्वतंत्रता, ज़्यादा ज्ञान वाली बातें जो है वो शिक्षा पाठ में की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? जे कृष्णमूर्ति ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? तो 12 मई 1895 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 17 फरवरी 1986 को हुई थी। कब हुई थी? 17 फरवरी 1986 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी? मतलब कि जो कृष्णमूर्ति की माँ जो थी वो बचपन में ही, मतलब कि जब ये छोटे थे ना तभी इनकी मम्मी का डेथ हो गया था। तो इनकी उस वक्त आयु कितनी थी? तो इनकी आयु उस वक्त 10 वर्ष थी, ठीक है, ओनली 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का आखिर उद्देश्य क्या है? संपूर्ण उन्नत 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण उन्नत उतरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मेधा और किसका परस्पर बैर है? मेधा का किससे परस्पर बैर है? मतलब कि मेधा का किस चीज से बैर है? मेधा और भय, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? हम उन्हें किस किस रूप में देखते हैं? तो दूसरे बुद्ध के रूप में, मतलब बुद्ध के समान ही इन्हें हम लोग मानते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी। आपसे इस पाठ से इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। शिक्षा पाठ की विधा क्या है? मतलब ये किस तरह की शिक्षा लिखी हुई पुस्तक है, लेखन इसका कैसा है? तो संभाषण है, ठीक है, संभाषण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, जी कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताए थे हम, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं, देखते थे? तो लॉर्ड बेटर जो थे वो कृष्णमूर्ति में जय कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, ठीक है, विश्व शिक्षक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जय कृष्णमूर्ति की, ऑप्शन नंबर सी। जितना भी ऊपर दिया गया था कृति वो तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो उनके संबंधित सही है? तो देखिए, वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। देखिए, ये वो जो है वो बोलते थे ना, हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि वो बोलते थे, मतलब कि संभाषण देते थे। ये भी पाठ जो लिखा गया है ये भी एक तरह से भाषण दिया गया है, ठीक है, तो भाषण में लिखन है। पहले उन्होंने लिखा, देन फिर आप उन्होंने भाषण के रूप में इसे पोस्ट किया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? तो वो जो है वो थियोरोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लीडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वो विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ से ये पंक्ति ली गई है? तो ये शिक्षा पाठ से लिया गया है। हम आपको बता दिए कि भय और मेधा, मेधा एकदम शांत होती है और भय जो होता है वो तो आप जानते ही हो, जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं होता, मतलब कि हम जहाँ पे डर है ना वहाँ पे जीत नहीं हो सकता, वहाँ पे शिक्षा नहीं हो सकता।
अगर इंसान शिक्षित है तो वो कभी भी डरेगा नहीं, कभी भी नहीं डरेगा। लेकिन अगर यदि इंसान शिक्षित नहीं है तो उसे डर ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो इसमें यही इस पंक्ति का मतलब यही होता है कि यदि आपके पास शिक्षा है तो आपको भय नहीं है। यदि आपके पास भय है तो वहाँ पे शिक्षा नहीं है, मतलब कि मेधा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब जब शिक्षा इस पाठ के अनुसार सत्य की खोज हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वतंत्र हो, मतलब हम खुद स्वतंत्र हो, हर चीज़ से स्वतंत्र, कोई कहीं पे भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो हम पे, कोई भी मेरे पे दबाव ना हो। ठीक है, तभी हम किसी सत्य को खोज सकते हैं अपने जीवन में। बिना बिना सत्य के कुछ है नहीं, है ना? तो सत्य को खोजना ही हमारे लिए शिक्षा माना जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्वतंत्र होंगे तभी सत्य को खोजेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आपका ये पार्ट जो है वो क्लियर होता है। 13 पार्ट तक का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए। अगर यहाँ तक के किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए मैं नहीं जानती कि इस वीडियो को कौन कितना क्या देखता है, नहीं जानती। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मेरे वीडियो पे 10 व्यू आते हैं, 10 लोग देखते हैं, 10 बच्चे देखते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो दूंगी। और उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आपके साथ मैं आपके एग्ज़ाम के बाद भी हूँ और एग्ज़ाम तक भी हूँ। ठीक है, चलिए टिल देन बाय बाय।